हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड कंसेप्ट इजी। आज जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो गुडविल का क्वेश्चन है और रिलेटेड है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13, बुक है टीएस गरेवाल। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। Their capitals were A rupees 1,20,000, B rupees 80,000। दोनों पार्टनर के अलग अलग कैपिटल की अमाउंट दे रखी है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 20%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 3 years वर 34,000, 38,000 एंड 30,000। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है और अमाउंट भी तीनों साल की गिवन है। They admitted C as a new partner. On C's admission, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of super profit. आपको यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है 2 years परचेज के बेस पर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन C's एडमिशन। देखो यहाँ जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, मैंने आपको बताया है कि 4 चीजें आपको यहाँ फाइंड आउट करनी होती है। 4 स्टेप में ये क्वेश्चन होता है। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है एवरेज प्रॉफिट, तीसरा है सुपर प्रॉफिट और चौथी है गुडविल। देखो दो पार्टनर ए और बी है, दोनों का कैपिटल अलग अलग दे रखा है जिसे हम कर देंगे कंबाइन। दोनों का कैपिटल जब हम जोड़ते हैं तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 1,20,000 में 80,000 जोड़ देंगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा जो है रुपीज 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आप लिख देंगे और रेट है 20%। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, यानी 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो अमाउंट आ जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट की रुपीज 40,000। 40,000 ये फर्म का है नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। यहाँ एवरेज प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करना होगा क्योंकि पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर का है 34,000, सेकंड का 38,000 और थर्ड का 30,000। तीनों को जोड़ करके 3 से कर देंगे डिवाइड। तो देखो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 3। तीनों का टोटल आएगा 1,02,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 34,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 34,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 40,000। देखो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, -6,000 है सुपर प्रॉफिट, यानी फर्म को कोई भी सुपर प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पर गुडविल हो जाएगी 0। गुडविल क्यों हुई? कोई भी गुडविल क्यों नहीं हुई? क्योंकि फर्म को कोई भी सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो ज्यादा है, वो है 40,000 रुपए और सुपर प्रॉफिट है 34,000 रुपए। तो यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है सुपर प्रॉफिट का, यानी -6,000 है सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ फर्म की कोई भी गुडविल नहीं होगी। तो आप एक नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? Since firm has negative super profit, hence there is no goodwill। फर्म का जो सुपर प्रॉफिट है वो नेगेटिव में जा रहा है, इस वजह से फर्म की कोई भी गुडविल नहीं है। फर्म डज नॉट हैव गुडविल। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का, बुक है टीएस गरेवाल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जो मेरा वीडियो का लिंक है ये आप बच्चों को सर्कुलेट कर देना,
क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है गुडविल का कंसेप्ट, वो सुपर प्रॉफिट मेथड में जरूर मिस्टेक कमिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो।